गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी ये ब्लॉग बुधवार से है, वेडनेसडे से है और मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग का 4:30 या 4:15 हो रहा था। तो जस्ट मैं इसलिए उठ जाती हूँ क्योंकि बिस्तर वगैरह ठीक करने होते हैं और उसके बाद से फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाना शुरू करती हूँ। तो बिस्तर ठीक करने में कम से कम 2 से 3 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो आप जहाँ सो रहे हो वहाँ का बिस्तर वगैरह ठीक कर लो, उसके बाद ही झाड़ू लगाना अच्छा लगता है। तो दूसरे वाले रूम में बच्चे और मेरे हस्बैंड हैं, तो मैं वहाँ का बिस्तर तो नहीं ठीक करूँगी क्योंकि वहाँ वो लोग सो रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर कंबल वगैरह सेट कर दिया था अपना। तो पता नहीं क्यों रात में कभी कभी ठंडी सी लग रही है। कल परसों तो बारिश भी हुई थी और रात में पता नहीं चला कि बारिश हुई थी। पर सुबह जब मैं उठी फूल वगैरह लेने के लिए छत पर, तो देख रही हूँ कि बारिश हुई है। तो इसके वजह से ना मुझे कंबल रखना पड़ता है अपने पास। और जिस रूम में बच्चे सोते हैं ना, उस वाले रूम में थोड़ा सा गर्माहट है, पर ये जो है ये गैलरी के पास है, तो इसमें थोड़ी सी ठंडी लगती है। और मैं दरवाजे बंद करके रखती हूँ बाहर वाले साइड, गैलरी के साइड में, क्योंकि मच्छर बहुत आते हैं। और बस मैं अपना काम में लग गई थी। तो सुबह का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ। सुबह लाइटें वगैरह चल रही हैं, अभी अंधेरा ही है धीरे धीरे, और उजाला भी बहुत जल्दी हो जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा 10 मिनट पहले उठती हूँ ताकि मुँह हाथ धो के और फिर मैं अपना जैसे बाल वगैरह ठीक कर लूँ, उसके बाद काम में लग जाऊँ। इसलिए मैं थोड़ा 10 मिनट पहले उठ जाती हूँ ताकि ये सब करते करते फिर टाइम हो जाए झाड़ू वगैरह लगाने का। तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक का झाड़ू लगाया है। सुबह उठ जाने पर यही फ़ायदा है कि आप झाड़ू बहुत इत्मीनान से लगा लेते हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता है ना, वैसे वैसे लगता है कि अब जल्दी से करो, क्योंकि बच्चों का लंच हो जाता है, फिर जैसे पूजा पाठ हो जाता है। तो जो सुबह का मॉर्निंग में काम होता है ना, वो दिन के उजाले में भी नहीं होने पाता, वो जल्दी का होता है, भागम भाग का होता है। तो मैंने यहाँ पर बाल वगैरह सुलझाना शुरू कर दिया है, और बाल वगैरह सुलझा के मैं इसको पोनी बना लूँगी। तो मुझे खुले बाल पसंद नहीं पड़े, तो मैं हमेशा ऐसे ही बाल को पूरा समेट करके पोनी बना लेती हूँ। और अब तो गर्मी शुरू हो गई है, तो मैं तो ठंडी में भी ऐसे ही रखती थी, और कहीं जाना होता है तभी हमारा श्रृंगार वगैरह हो पाता है, नहीं तो घर में रहो तो कहाँ ही होने पाता है। होता है, सिंपल सा ही होता है, क्योंकि डेली रोज़मर्रा का हमारा भी काम है, और हम सिंपल हैं लेकिन बहुत बहुत हैवी काम लेकर के चलते हैं। तो हमारी गिनती तो कम ही चीज़ों में होती है, पर हम जो मेहनत करते हैं वो किसी को दिखता नहीं है। तो बस वही है जी। तो तो बाल वगैरह सुलझा के फिर मैं यहाँ झाड़ू वगैरह करने लगी थी। तो मैंने रूम में और सब जगह झाड़ू मैंने अच्छे से लगा लिया है, और इत्मीनान से लगाया है। और तो अच्छा भी लगता है कि आप जब झाड़ू लगाओ। तो हाँ, मैं सुबह के टाइम अभी पोछा नहीं लगाऊंगी, अभी बस मैं झाड़ू ही लगा रही हूँ, नहीं तो फिर एकदम से सुबह हो जाता है, और पूजा करने में थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि टाइमिंग हो जाता है बच्चों का लंच बनाने का। तो बच्चों ने तो आज फरमाइश की थी मैगी बनाने को, तो इस बार जो है लंच थोड़ा लेट ही जाएगा, क्योंकि मैगी तुरंत बना के दे दे दो तो फिर वो ठंडी हो जाती है।
तो मैं इसको गरम गरम ही बना के दूँगी। और फिर मैंने यहाँ हॉल में डाइनिंग टेबल के पास सब जगह मैंने झाड़ू इत्मीनान से लगाया है। और वैसे भी ऊपर का रूम ज़्यादा गंदा होता नहीं है, क्योंकि शाम में भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो फिर भी ऐसा लगता है ना कि सुबह के टाइम ना थोड़ा इत्मीनान से लगा लो तो पूरे दिन की छुट्टी रहती है। और उसके बाद किचन वगैरह सब जगह मैंने झाड़ू लगा लिया है। और एक तरफ मैंने पानी जैसे अजवाइन और जीरे का पानी भी बैठा दी हूँ मैं। और कि जब मैं ये सारा काम निपटा के आऊँ तो पीने के लिए मैं इसको रेडी रखूँ। और मैंने हर जगह अच्छे से झाड़ू लगाया है, पौधान वगैरह हटा हटा के अच्छे से झाड़ू लगाया है इत्मीनान से। तो इस बार जो झाड़ू आया है ना, इतनी लंबी है ना कि मत नहीं पूछो। ये मेरे हाइट की है और इतनी बड़ी झाड़ू से लगाने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। मतलब हैवी भी है, नया था तो हैवी था और झाड़ू लगाने में थोड़ा दिक्कत लग रहा था। तो उसको मैं आधे पैर से पकड़ी हुई हूँ, आधे तरफ से पकड़ी हूँ मैं उसको, क्योंकि पकड़ने में आ ही नहीं रहा था वो। अब जब आ गया है तो फिर आप उसको यूज ही करोगे ना, फिर क्या कर सकते हो। उसके बाद फिर जो भी कचरा था तो मैंने एक प्लास्टिक में उसको कर दिया है। और कचरे का डिब्बा मैं पीछे वाले गैलरी पर रखती हूँ, तो उसी कचरे वाले डिब्बे में मैं उसको तो यहाँ मैं गर्म पानी वगैरह जो मैंने किया था ना अजवाइन का और जीरे का, तो उसको भी मैंने पी लिया है। अब रह गई है ऊपर थोड़ा टहलने का, तो वो भी टहल लूँगी। और सुबह का काम मेरा ब्रश वगैरह हो जाएगा, उसके बाद नहाने चली जाऊँगी। नहाने के बाद फिर पूजा पाठ कर लूँगी, तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अभी भी अंधेरा ही है, तो अच्छा लग रहा है ना। आप देखो पीछे के साइड में अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम। और जैसे जैसे सुबह होगी ना, उजाला होगा तो और भी अच्छा लगता है। तो सुबह का टाइम एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और सुबह का तो मॉर्निंग टाइम बोलते हैं कि जैसे कि सुबह का टाइम अमृत के समान होता है। सुबह का पानी हो गया, बासी पानी हो गया, सुबह का जब उठना हो, वो सब अमृत के समान है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करने के बाद। तो एक रूटीन है जो ना आपका बन जाना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है और अब तो दिक्कत भी नहीं है उठने में। और जब तक ठंडी थी तो चलो, ठंडी थी तो सब लोग अपना देखते हैं कि हाँ ठंड ज़्यादा है। पर जब ठंड कम हो गई है और ख़त्म ही हो गई है, तो फिर गर्मी में अपना एक्सरसाइज वगैरह है, सुबह का टहलना हो गया छत पर। जैसे टाइम मिलता है वैसे मैनेज कर लेना चाहिए।
और टाइम नहीं है तो आप छोटा मोटा एक्सरसाइज जैसे 1 और 2 स्टेप करके वहीं पर आप एंड कर दो, क्योंकि काम भी तो बहुत सारे होते हैं, दिन भर का काम होता है तो वो भी तो ज़रूरी है आपको करना। तो मैं ये नहीं कहती कि आप एक्सरसाइज के लिए 4 घंटे निकालो, बस 1-2 स्टेप ही काफ़ी है और वो डेली करना चाहिए, उससे भी बहुत बहुत अच्छा है आपके लिए। तो सुबह के टाइम मैं बस छत पे टहल रही हूँ। आज मैंने एक्सरसाइज नहीं किया है, मैंने बस आज टहलना किया है, क्योंकि मैं टाइम से पूजा करने का मन बना रही थी और ज़्यादा देर में टहलूँगी तो फिर इसमें भी टाइम जाएगा। तो आप पीछे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उजाला हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। ब्रश वगैरह तो मैंने कर लिया था, तो मैं ब्रश से ही छत पर ही आकर करती हूँ और नहाने का काम मेरा नीचे ही होता है। तो 1-2 राउंड मैंने छत पर ही लगा लिया है। तो मुझे कोई भी एक्सरसाइज जो एक पॉइंट में पकड़ती हूँ उसको मैं पूरा करती हूँ। अगर मैं एक्सरसाइज करूँगी तो टहलना छोड़ देती हूँ, मतलब कुछ एक ही स्टेप करती हूँ, क्योंकि हम लोग भी बिजी ही रहते हैं, घर के काम बहुत सारे होते हैं हमारे। तो आपको सब कुछ फॉलो करना होता है टाइम टू टाइम। और फिर मैं यहाँ नहाने के लिए अपना कपड़े वगैरह टांग ले रही हूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया था मेरा नहाने का। तो टाइम क्या है, जैसे मिलता है मैं नहा लेती हूँ। कभी हो सकता है कि गेस्ट आए हों और आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप गेस्ट को थोड़ी बोल दोगे कि आप भूखे रहो, तो फिर आपको तो भाई टाइम से थोड़ा सा लेट हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं है। जो घर में आए हैं पहले उनका सत्कार होना चाहिए। तो हो सकता है कि मैं उस टाइम इस रूटीन का फॉलो नहीं करूं, या हो सकता है फॉलो टाइम मिल जाए तो फॉलो कर भी लूं। तो यही है, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो थोड़ा सा टाइमिंग का मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये ध्यान रहता है कि मुझे उनकी तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि वो आपके घर में आए हैं। तो हो सकता है उस टाइम थोड़ा आगे पीछे रूटीन हो जाए। और बस मैं यहाँ कान्हा जी को नहलाती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनको कपड़े वगैरह पहना दूँगी। तो आज था वेडनेसडे, तो मैं इनको ग्रीन वाला फ्रॉक बनाऊँगी। और मैंने पीतल के लोटे से मैंने जल, उसमें गंगा जल मिला कर के रखा था, फूल वगैरह डाल रखे थे, तो वो मैंने इनको नहला दिया है। और फिर मैं जो पानी है उसको मैं तुलसी जी में डाल देती हूँ। तो मैं एक लोटे में इकट्ठा करती रहती हूँ और उसके बाद में तुलसी जी में डाल देती हूँ। तो आज वेडनेसडे था, वैसे थर्सडे को मैं सारे भगवान जी को पोंछ देती हूँ अच्छे से और साईं जी को नहला देती हूँ। तो साईं जी का दिन है तो मैं साईं जी को नहला देती हूँ, विष्णु जी को अच्छे से पोंछ के प्रसाद वगैरह सबको मैं भोग लगा देती हूँ। तो ऐसे मेरा पूजा होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हल्का सा है। ज़्यादा मैं वो नहीं करती, बहुत टाइम नहीं देती पूजे में, पर पूजा डेली होता है। और जो गृहस्थ में हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता है कि ज़्यादा देर तक पूजा पाठ में मतलब व्यस्त रहें, क्योंकि गृहस्थ वाले लोग वैसे भी बहुत बिजी होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो जिनके घर में फैमिली है, टाइम टू टाइम चाहिए, छोटे बच्चे हो, तो उनको टाइम मिलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो ज़्यादा टाइम मैं पूजा में नहीं लगाती हूँ और इसलिए बस जितना होता है मैं पूजा डेली करती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी पूजा डेली करते हैं, उनका एक दिन भी पूजा छूटता नहीं है, वो डेली उनका आदत में शामिल है। वो फौज में भी थे तब भी उनका पूजा वैसे ही चलता था। तो मेरा तो कभी कभी छूट भी जाता है, पर इनका तो पूजा डेली ही होता है, डेली। अभी जो घर में है, एक बेलपत्र, एक भांग, ऐसे करके मैं चढ़ा देती हूँ।
और एक फूल ऐसे करके चढ़ा देती हूँ। अगर फूल जिस दिन नहीं होता है तो उस दिन मैं छोड़ भी देती हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। अगर मिलेगा तो अच्छा है। तो कभी ऐसे होता है कि त्योहार होता है और फूल की ज़रूरत होती है तो ये मार्केट से लेकर के आ जाते हैं। और जहाँ पर मंदिर है वहाँ हमें फूल मिल जाती है, पर अभी घर में एक दो फूल तो डेली ही मिल जा रहा है। तो अच्छा है कि मुझे मिल जाता है घर ही में, और नहीं तो फिर इनको मार्केट जाना होता है लेने के लिए। तो सुबह की पूजा बहुत ही इत्मीनान से मैं कर रही हूँ, बहुत मन लग रहा है। बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं यहाँ पूजा रूम में पूजा कर रही हूँ। बहुत सुकून लग रहा है, एकदम से शांति है। बाहर भी बस चिड़िया वगैरह ही बोल रही है। और बस यहाँ पूजा हो ही गया था, सबको मैंने फूल वगैरह चढ़ा दिए थे। प्रसाद का भोग लगा दूँगी। और बस मैं सारे भगवान जी को चंदन नहीं लगाती हूँ, मतलब कि बार बार धुलने से भी ना मूर्तियाँ ख़राब हो जा रही हैं। तो मैं बस साईं जी को जो प्योर संगमरमर में हैं तो उनको लगा देती हूँ, और कान्हा जी को लगा देती हूँ। और सबको नहीं लगाती हूँ क्योंकि वहाँ पर ना जैसे माथे पर डेली डेली लगाने से वो दाग दाग हो जा रहा है। फिर ऐसे नहलाने छुड़ाने से फिर वहाँ का कलर निकलने लग रहा है। तो और बस मैं यहाँ चाय बना कर लाई थी, तो हम नीचे वाले हॉल में बैठे थे चाय पीने के लिए। तो हस्बैंड बच्चों को छोड़ कर के आ गए थे, और उसके बाद फिर मैं चाय वगैरह पी के जाऊँगी। तो मुझे तो बनाना था मैगी, तो मैगी बना के पैक कर दूँगी और फिर हस्बैंड जाके दे देंगे बच्चों को। और यहाँ हॉल में बहुत धूप आता है, तो आप कैमरा सेट कर ही नहीं पाएंगे, और लाइटिंग में कैमरा में अच्छे से फोकस नहीं होने पाता है। और बस मैंने झटपट से यहाँ पर मैगी बना दी है। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही थी। मेरा तो वीडियो पता नहीं क्यों एक लेने में ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कम करूँ, पर लगता है कि सब ज़रूरी ही है। चलो पूजा से लेके नाश्ते तक दिखाई देते हैं। तो बस मैगी भी बन गई थी। मैंने इसमें मटर वगैरह आलू वगैरह सब कुछ एक साथ ही फ्राई करके पानी वगैरह डाल के और मैगी को भी डाल दिया था। तो ब्लॉग पसंद पड़ता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो बस ये ब्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। तो यह रही मैगी। मैगी बनकर रेडी है, और एक तरफ मैंने चाय बैठा दिया था। तो हमारी चाय एक बार की हुई थी, और हम दोबारा चाय पीने जा रहे हैं मैगी के साथ। और मैंने हस्बैंड के लिए एक प्लेट लगाया है और एक अपने लिए। और बच्चों का मैं लंच में पैक कर दूँगी, थोड़ी देर बाद वो दे कर के आ जाएंगे। बाबू को जाम नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में प्यारे से मोमेंट्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।